और हम इस खूबसूरत समय में परमेश्वर के खूबसूरत वचन को पढ़ेंगे, बांचेंगे और परमेश्वर के खूबसूरत वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है? बोलो, आज मेरा दिल खुला हुआ है प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए। आज मैं उसकी सामर्थ को लेने के लिए रेडी हूं। जब बोलते हैं ना आप रेडी हो, तो आपका मन, आपका दिल, आपकी बॉडी तीनों सहमत होने चाहिए। शरीर आप जो बोलते हैं उसके साथ नहीं है, मन जो आप बोल रहे हैं उसके साथ नहीं है, तो आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बॉडी, भले ही आप बीमारी की हालत में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, वो छोड़ता नहीं है। इस्राएलियों ने इतने छोटे छोटे पाप किए, इस्राएलियों ने बड़े पाप किए, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आज हम देखेंगे जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में क्या होता है, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को एक ही वचन से अलर्ट कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको अलर्ट कर रहा है। वो किस बात से अलर्ट कर रहा है आप देखेंगे। भजन संहिता 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तब तू मुझे क्या कर? उत्तर दे। प्रार्थना जब आप करते हैं, आप परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते हैं? आपका मानना क्या है? जब आप प्रार्थना करें परमेश्वर आपको क्या दे? हेलो, उत्तर दे। जितने 40 वर्ष से नीचे हैं अपने हाथ उठाएं। जिसकी आयु 40 से नीचे अपने हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इसमें कोई ना भागे, पकड़ो इनको और अपनी आग इनके ऊपर बरसाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जब आदमी बोलता है परमेश्वर के वचन से, खुदा का नबी, खुदा का जन, जब मैं प्रार्थना करूं तो तू मुझे क्या कर? उत्तर दे। हर व्यक्ति आज उत्तर मांगता है। हर एक को उत्तर चाहिए। प्रार्थना किया उत्तर चाहिए, प्रार्थना किया उत्तर चाहिए। अगर उत्तर चाहिए तो आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आप कैसा होना चाहिए, आप कैसे प्रार्थना करें? आपका उत्तर स्वर्ग से नहीं आ रहा किसी प्रार्थना का, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप खुद उसके जिम्मेवार हैं। प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? आपके जीवन में गड़बड़ है। परमेश्वर आपके जीवन में गड़बड़ को देखना नहीं चाहता। वो गड़बड़ को सहन नहीं करता। उस गड़बड़ को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अभी 16 मार्च से मंडे यहां जीवन बदल देने वाली सामर्थी प्रार्थना शुरू होने वाली है। 21 दिन की प्रार्थना होगी। आप यहां आग उतरता देखेंगे परमेश्वर की। आप सभी को 7 दिन की प्रार्थना में आना है। मेरे लिए नहीं, मेरे कहने से नहीं। आज आप समझेंगे अगर आपने परमेश्वर का अभिषेक कैरी करना है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं।
अगर आप बिना अभिषेक के मसीह के पीछे चलना चाहता है, बात अलग है। यह प्रार्थना उन लोगों के लिए है जिनको अभिषेक चाहिए। परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे अभिषेक दूंगा, लेकिन जहां परमेश्वर जिस लेवल पे अभिषेक देना चाहता है, उस लेवल पे कभी आप आता ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि विरोधी शैतान जानता है अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए, यहां आपको अभिषेक आ जाए, आप उस अभिषेक में भर जाएं, तो उसका क्या होगा, आप उसका क्या करने वाले हैं वो जानता है। अभी तक जो करता है वो करता है आपके साथ। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तब वो नहीं, आप करेंगे जो करेंगे। बोले ऊंची सुर से आमीन। हाँ, जब मैं प्रार्थना करूं तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा, जब मैं सकेती में पड़ा, हाँ, परमेश्वर के वचन को आपने ध्यान पूर्वक देखना है। वो कहता है जब तुम किसी तंगी में पड़े, सकेती में पड़े, तब तूने मुझे सहारा दिया। तब तूने मुझे सहारा दिया। पहली बात क्या कहता है? जब मैं प्रार्थना करूं मुझे उत्तर देना। और दूसरी बात क्या कहता है? प्रेज करता है परमेश्वर की। जब भी मैं किसी सकेती में था, तंगी में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में था, तूने मुझे सहारा दिया, सहारा दिया। हालेलुया। जो लोग यहां बैठे हैं बिना सहारा के नहीं है, परमेश्वर ने आपको कहीं ना कहीं सहारा दिया है, तब आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं। यहां आप बैठे हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म है, जहां मैं खड़ा हूं ये एक प्लेटफॉर्म है। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो परमेश्वर आपको अगले प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए बुला रहा है। ये आपके लिए आज कॉलिंग है। आपका तो जिंदगी का काम ठीक नहीं हो रहा, आप तो अपने 5 मरले के घर में बहुत बिजी है, 10 मरले के घर में बहुत बिजी है। क्या आप 10 मरले के घर में बिजी रहने के लिए सारा जिंदगी बुलाया गया है? घर होना अच्छी बात है। मैं आज ही एक गवाही पढ़ रहा था, उन्होंने लिख के दिया है 17 साल से 17 साल से उनके पास घर नहीं था, प्रार्थना करते थे। उन्होंने सुना एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आपको अपने घर देने वाला है। उसने शब्द पकड़ा। बोलो क्या किया? ऐसे करो ना, ऐसे शब्द पकड़ा। हाँ, स्क्रीन आता है आपके सबके सामने, किस लिए लगाया है? एक्शन करो, देखो, एक्शन, प्रैक्टिस। उसने शब्द पकड़ा और बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं मुझे घर मिल रहा है। क्या हो गया? घर मिल गया। छोटी बात नहीं है। उसने शब्द क्या है? जब मैं मुसीबत में था तूने मुझे सहारा दिया। हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, और मेरी प्रार्थना सुन ले, और मेरी प्रार्थना सुन ले। आज आपका जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है? प्रभु मेरी प्रार्थना, बोलो तो सही, प्रभु मेरी प्रार्थना, मन से बोलिए जरा। हाँ, मैं क्यों बुलाता हूं? मैंने काफी बार बोला है, आपकी टंग से प्रभु का वचन टच होना चाहिए। अगर आपकी टंग, आपकी जीभ से, आपके होंठों से प्रभु का वचन टच नहीं होता, वो कार्य नहीं करता, एक्टिव नहीं होता। वो प्रभु का अनुग्रह मांगता है। देखिए परमेश्वर उसको आंसर देता है और क्या बोलता है। हाँ, हे मनुष्यों के पुत्रों, हे मनुष्यों के पुत्रों, मेरी महिमा का अनादर होता रहे। कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? ले लो उत्तर, पकड़ो।
परमेश्वर देखता है तूने जो अनादर किया है। मैं आज देख रहा था सुबह जब प्रार्थना शुरू हुई तो 500 से ज्यादा लोग नहीं थे। प्रार्थना के समय प्रार्थना में ना आना क्या है ये? पहले तो ठंड थी, धुंध थी, अब क्या है? अब समझो उसी समय भी ठंड और धुंध का फॉग का एक बहाना ही था। हम परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते, हल्का में लेता है। तभी परमेश्वर आपको उस लेवल पे ब्लेस नहीं कर रहे। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, परमेश्वर, हे मनुष्य के पुत्रो, परमेश्वर कब तक मेरी महिमा का अनादर होता उसकी रहेगा? महिमा का अनादर टाइम पे परमेश्वर की हजूरी पे बैठना पहला नियम है। मैं नहीं ये कह रहा आप टाइम पे आओ, आप सुनो आपका बाप क्या बोल रहा है, आपका परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो आपको क्या कहना चाहता है आज। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे, इधर हाथ जोड़ के बोलते हैं बताओ जी पास्टर जी हम तो आते हैं, कमी क्या है जी मुझ में, आज सुन लो सबके लिए है। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते कि परमेश्वर के प्रोटोकॉल में आप अपना प्रोटोकॉल फिट करें। जो परमेश्वर का प्रोटोकॉल है, परमेश्वर का प्रोटोकॉल है। आप कब तक, क्या लिखा है, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कब तक उसकी महिमा का अनादर होता रहेगा? आपकी ड्यूटी लगी है इस पृथ्वी पे। आप सुबह आए और यहां परमेश्वर की महिमा करें 10 बजे। आप 10 बजे नहीं है, आप महिमा के लिए बुलाए गए हैं और महिमा नहीं है तो आप परमेश्वर की इज्जत करते हैं। हम अपने आप पे कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर पूछो तो लेट हो गए, क्या बात है, वो जी बस नहीं आई। बस तो पहले भी आई थी एक, आपने वो बस छोड़ दी, पकड़ी नहीं। अब सारा दोष बस के ऊपर है। उसका वचन मानने से आपको जीवन मिलता है, ध्यान रखिए। पढ़िए एक बार फिर। हे मनुष्यों के पुत्रों, हाँ, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कौन परमेश्वर के पुत्र हैं और कौन मनुष्यों के पुत्र हैं? दो बातें हैं यहां। जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो परमेश्वर के वचन को, एक एक वचन को मानते हैं, एक एक वचन को पूरा करते हैं और पूरा करने में लगे रहते हैं। आपकी आलस आपके अभिषेक को डस्टबिन में डाल रही है। आपका परमेश्वर के प्रति वफादार ना होना, आपका अभिषेक आपको छू नहीं रहा। परमेश्वर के प्रति जैसा वचन बोलता है वैसा बन के ना दिखाना, परमेश्वर का अभिषेक दूर रखना है। अभिषेक क्या है? जो आपके सभी बंधनों को खोलता है, जो आपको बुद्धिमानी देता है, जो आपको जीवन देता है, जो आपको चंगाई देता है, जो आपको वरदान देता है, जो आपको पापों से दूर रहने की ताकत देता है, जो आपको मरने से बचाता है, वो अभिषेक है। जो परमेश्वर की हजूरी में खड़े रहने के लिए आपको ताकत देता है, जो आपको वचन सुनने के लिए ताकत देता है, जो वचन ग्रहण करने के लिए ताकत देता है। क्या हुआ था जब खुदा का आदमी जेल में बंद था? प्रभु का मैसेज आया, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आया, मैसेज कन्वे नहीं हुआ, उस समय तक वो परमेश्वर का जन था,
परमेश्वर उससे बात करते थे, लेकिन वो जेल में बंद रहा। जब टाइम आया, उधर उनके मस्तक से परमेश्वर ने बुद्ध खोला और बोला, हाँ हाँ राजा साहब, वो जेल में जो है ना बंद, बोला जल्दी लेके आओ। जल्दी पकड़ा, उठाया, खींचा, उसको धोया, नहाया, कपड़े बदले, चेंज किया। उसको बोला, राजा जी ये हैं। उसने बोला, मैं तो उसी समय आपको बोला था यार। राजा को जाकर बोल देना मेरे विषय में, मैं जेल में बंद हूं, ईमानदार हूं। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि उसका जीभ बंद था, बोलने नहीं दिया गया उनको, क्योंकि समय नहीं आया था। अब आपका समय आ चुका है। नहीं बोलोगे नहीं खुलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढोगे नहीं पाओगे। आपके हाथ में, आप उस स्थान पे हैं जहां आप मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खड़खड़ाओगे तो खोल दिया जाएगा। लेकिन आप यहां मेला देखने के लिए आया है तो बात अलग है, लेकिन आत्मिक लेवल पे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आया है तो बात अलग है मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कब तक मेरी महिमा का अनादर करोगे आप? पूछ रहा है, जवाब दो। आज कितने साल हो गए आपको प्रभु के साथ रिश्ते में? क्यों परमेश्वर का वचन आप मानते नहीं है? बताओ उसे। आज पूछ रहा है वो। आपके सभी सवाल एक बोर्ड पे चिपका दो और अपना परमेश्वर के साथ जो वचन है उसको इधर चिपका दो और देखो क्या है। पूछता है आज, जवाब देना पड़ेगा। तुम क्यों मेरी विधियों को मानते नहीं हो? क्यों तुम आलसी हो? मैंने पहले भी बताया, 40 वर्ष परमेश्वर ने पूरी सेना को, लाखों लोगों को एक ही जंगल में भटकने दिया। जब वो रोए, चिल्लाए, पीटे, तब परमेश्वर ने बोला, आ जाओ आ जाओ। आए? बोले हाँ। बोले आ जाओ, इधर ही है जहां तुमने जाना है, ढूंढ रहे हो, इधर बगल में ही है, दूर नहीं है। इधर वो जहां जाना चाहते थे जगह है और परमेश्वर ने उनको इधर ही रखा। इधर ही घूमो, जंगलों में, बिच्छुओं के बीच रहो, सांपों के बीच रहो, डड्डुओं के बीच रहो, शेरों के बीच रहो। आपके पास एक जिम्मेदारी है। आप गैर जिम्मेवार नहीं हो सकता। गैर जिम्मेवार परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। एक एक व्यक्ति चर्च का जिम्मेदार व्यक्ति है। सबसे फर्स्ट है परमेश्वर का अभिषेक। जब तक आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। भले ही आप चर्च में हीरो हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभिषेक नहीं है, आप जीरो हैं। पढ़िए आगे। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? हाँ हाँ, आप क्या करते हैं? व्यर्थ बातें करते हैं कि नहीं? बोलो। चर्च में बैठकर भी आप व्यर्थ बातें करते हैं। जिन बातों का चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ कोई संबंध नहीं है, वो बातें आप करते हैं। पूरी जर्नी में, रास्ते में आप बातें करते हैं वो वाली बातें। इधर आकर भी निराश है वो। पवित्र आत्मा आपसे निराश हो रहा है आज।
और आपसे सवाल कर रहा है कब तक करते रहोगे। जिंदगी का एक एक दिन कीमती है, आप इसको बर्बाद मत करें। परमेश्वर के ज्यादा मत करो, जितना बोला गया सुन रहे हैं, जितना समझा रहा उतना तो कर लो। आप तो उतना करने के लिए भी रेडी नहीं है। अगर आपने बाइबल से पढ़ के ढूंढ के करना हो तो सच जानियो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इतना वचन भाबरे, इतना वचन भाबरे, लेकिन वो निकाल के लेके आता है आज इनको कौन सी फीड देना है। मां छोटे बच्चे को जब बड़ा करना चाहती है ध्यान रखती है, रुको रुको अभी बाद में काम करूंगी, पहले इसको फीड देना है, अब इसको बनाना देना है, अब इसको ये देना है। सब मां जानती है क्या देना है, ठीक है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर एक मां की मानिंद आपकी सुरक्षा करता है। एक मां की मानिंद आपको बढ़ाने के लिए वो वचन लेके आता है हमारे द्वारा, ताकि आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएं। आत्मा को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, अभिषेक को ग्रहण करें। पढ़िए। तुम कब तक व्यर्थों से प्रीति रखोगे? कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। क्या होता है जब आपको कोई पूछे उधर, भाई साहब आज लेट क्यों हो गए? हाँ लेट हो गए आज, क्यों? कोई ना कोई दिमाग में विचार आएगा, बोल देंगे। कोई भी आ जाए बोल देंगे। आपको भी मालूम है झूठ बोल रहा है, जो सामने खड़ा उसको भी समझ आता है जो झूठ बोल रहा है, और जिसकी हुजूरी में बोल रहा है उसको भी समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। आपको बहुत ही सावधानी से परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। समय बहुत कठिन शुरू हो चुके हैं, युद्ध शुरू हो चुके हैं, वॉर शुरू हो चुके हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं आने वाले दिनों में आप सुनेंगे और चौंक जाएंगे। अगर जो बिना अभिषेक के हैं यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाएंगे, लिख लो आज। जब एक परमेश्वर का जन पहाड़ पे था, उसका डिसाइपल बाहर निकला और देखा चारों तरफ रथ ही रथ, घोड़े घोड़े, सैनिक सैनिक हैं। बोला हाय स्वामी जी, हम तो मर गए आज। बोला क्या हुआ? स्वामी जी, स्वामी जी। बोला शांत हो जा, तू मेरे परमेश्वर को जानता नहीं है। इस बारी से देख, लेकिन धरती पे मत देखना, आसमान पे देखना। उसने क्या देखा? रथ, अग्नि के घोड़े चारों ओर। अगर अभिषेक है तो आप धरती पे नहीं देखेगा, अगर अभिषेक नहीं है आप धरती पे देखेगा। और जो धरती पे दिख रहा है, चल रहा है, वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप अभिषेक के नीचे हैं, आपको परमेश्वर वो देखने नहीं देगा। आप कुछ नया देखेंगे, आपके लिए कुछ नई उपलब्धि आएगी। परमेश्वर ने अपने लोगों को ताकत दी, राज करने की ताकत दी, लोगों को भगाने की ताकत दी, लोगों को मारने की भी ताकत दी, और लोगों को जिंदा करने की भी ताकत दी। लेकिन बात अलग है, समय समय की बात है। कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? अलग
बातों से आप प्रेम करोगे, प्रीति रखोगे, परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है आज। कब तक? आगे, झूठी युक्ति की खोज में रहोगे, ये जान रखो। कब तक झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये लेकिन चल क्या रहा है भाई? ये झूठे विचार क्यों आप ग्रहण करते हैं और प्रकट करते हैं? इसमें बात क्या है, भेद क्या है? शैतान आपको धरती की युक्तियों में उलझा कर रखना चाहता है, क्योंकि अगर आप धरती की युक्तियों से मुक्त होंगे, आप स्वर्ग की युक्तियां समझना शुरू हो जाएंगे। समय आए, फाइट करो, खड़े रहो, लड़ो। परमेश्वर आपके विरोधियों को शर्मिंदा करेगा। आमीन। परमेश्वर की युक्ति काम करती है, ना कि इंसानों की युक्ति काम करती है। बाइबल में एक भी नबी की मैंने देखी नहीं उसने युक्ति बनाई और कामयाब हो गया। परमेश्वर ने नई युक्ति डाल के दी वहां, बस उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने ताकत भी दी, जीत भी दी और युक्ति भी दी। और आज वो आपको ताकत भी देना चाहता है, युक्ति भी देना चाहता है और जीत भी देना चाहता है। क्या लिखा है? झूठी युक्ति की खोज में रहोगे, हाँ, ये जान रखो, हाँ, कि यहोवा ने हाँ, भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वाह! ये जान रखो कि परमेश्वर ने अपने संत को अलग करके रखा है, अपने जन को अलग करके रखा है। क्यों अलग करके रखा है? अभी सुनो, तुमको यहां परमेश्वर ने क्यों भेजा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने जन को अलग करके रखा है, वो आपको परमेश्वर का संदेश दे, वो आपको सिखाए और आप उससे सीखें। भागे ना इधर उधर। आपको विरासत में आपके पिता से ही विरासत प्रवान होगी। आप इधर उधर भागेंगे, अच्छा बहुत लगेगा, क्योंकि वो आपको तो ना तो मारेंगे, नेबर्स, फ्रेंड्स, चाचे, ताए, अंकल, ना आपको मारेंगे, ना पीटेंगे, ना ये बोलेंगे पढ़ो, ना रात को उठने के लिए बोलेंगे, ना बुरी संगत में जाने के लिए वो रोकेंगे। लेकिन अगर आप अपने पिता के घर में हैं तो चप्पल से पिटाई होती रहेगी। अगर मां के पास रहते हैं तो चप्पल से पिटाई होती रहेगी। उधर नहीं जाना मैंने बोला था, क्यों गया था? ठा 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 ठा। तो जब आप उस एज में होते हैं, उस कल्चर में होते हैं, उस स्थिति में होते हैं, आपको मां अच्छी नहीं लगती। आपको खाली टॉफी देने वाला अच्छा लगता है, चॉकलेट देने वाला। जब आप बड़े हो जाते हैं फिर पछताते हैं, काश मैंने मां की बात मान ली होती, काश मैं मां और पिता का आदर करता। यह चर्च आपके पिता और मां के समान है, ध्यान रखना। इधर उधर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कभी आपको पीटेंगे नहीं। अगर पीटेंगे तो आप अपने घर वापस भाग आएंगे। आप डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, आप स्वर्ग में जाओ ना जाओ, आप अपने जीवन में सक्सेस हो ना हो, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां आप सबके जीवन का लेखा जोखा है, आपने बताया है, हम जानते हैं आपके जीवन के विषय में। और आपको ध्यान रखना है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने अपने संत जन को अलग किया है। क्यों? पढ़िए। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, जब मैं यहोवा को पुकारूं, तब वह सुन लेगा। तब वह सुन लेगा। हालेलुया।
हालेलुया। तब वह सुन लेगा। सुन लेगा। परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। और तुम चिल्लाकर बोलो, परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। पढ़िए। कांपते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। और बाइबल कहता है कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो। सुनिए, अगर आप पाप करेगा, आपका अभिषेक खो देंगे आप। अभिषेक आपका खत्म हो जाएगा और जिस काम के लिए आपको चुना गया था वो काम आप नहीं कर पाएंगे। भले ही हजारों उसके पक्ष में स्टेटमेंट्स आ जाएं, लेकिन बात एक ही है, आप अपना अभिषेक खो देंगे अगर आप पाप करेंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का गुनाह है, चाहे वो आदमी है, औरत है, याद रखिए आप अपना अभिषेक खो देंगे और आप कभी भी परमेश्वर से प्रेम से नहीं चलेंगे। इतना ही नहीं है, जब आप अभिषेक खो देते हैं आप शैतान के हाथों में जाने वाले होते हैं। ध्यान रखना। कभी कभी चर्च की अम्ब्रेला से आपको निकाला नहीं जाता। मैंने कुछ लोगों को चर्च की अम्ब्रेला से निकाला है, लेकिन उनके रिजल्ट भी मैंने देखे हैं कितने खतरनाक हैं। आप यहां बैठे हैं, यहां एक अम्ब्रेला है स्पिरिचुअली। बाइबल ने अपने जन को अधिकार दे रखा है। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति, चर्च के प्रति ध्यानपूर्वक चलने वाला नहीं है तो उसको उस शेल्टर के नीचे से निकाल दिया जाता है। और बाइबल में ही लिखा है उन लोगों को आप शैतान के हाथों में दे दो। ध्यानपूर्वक चलने वाली बात है। बहुत कुछ है बाइबल में जो अभी धरती पर प्रकाशन नहीं किया गया, लेकिन ये आखिरी दिन है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत सा ऐसा प्रकाशन आएगा, आप दंग रह जाएंगे। ये क्या लिखा है? यीशु मसीह ने भी एक बार बोला था सब लोगों को कर दो। इसके विषय में आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कहां लिखा है। और सबसे ज्यादा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ही प्रेम का प्रचार किया है। यीशु मसीह ने ही प्रेम का वचन दिया इस धरती पे। और एक दिन उसने भी ऐसा बोला था, अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं, अगर आप संडे की महिमा में नहीं हैं, आराधना में नहीं हैं, तो ध्यान रखिए आप खतरे में जा सकता है। क्योंकि महिमा आपको परमेश्वर के अभिषेक के पास लेके जाती है। अगर आप अभिषेक के पास नहीं है, ठंडा है, तो आप मुश्किल में आ सकता है। आप जाइए मेरे पास, हिजकिय्याह की किताब में आए 18:30। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा का ये वचन
हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने। इज़राइल का घराना कौन है? जो चुना गया है। बोलो, जो चुना गया। बोलो। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा का ये वचन है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार उसके ही चाल चलन के अनुसार ही करूंगा, अनुसार ही करूंगा। हेलो, आप चुने गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप चाल चलन ठीक नहीं है तो यहां आके थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है। चाल चलन ठीक नहीं है तो न्याय आपके चाल चलन के हिसाब से किया जाएगा। कभी कभी हम चाल चलन ठीक करने में ताकत नहीं लगाते। आपको चाल चलन ठीक करने के लिए ताकत लगानी है और लगानी पड़ेगी। इसमें कई प्रकार की ताकत है। पहली ताकत है, सबसे पहली है अभिषेक। अगर अभिषेक है, आप ऑटोमेटिकली अपने चाल चलन को शुद्ध कर लेंगे। दूसरा, अपने खुद के ऊपर प्रतिबंध लगाना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, वहां नहीं देखूंगा, वहां फोन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपने आप को अपने कंट्रोल में करना सीखना है और आपके चाल चलन के हिसाब से न्याय होगा। बाइबल कहती है क्योंकि आप चुने गए लोग हैं। जो चुने गए हैं, बाइबल कहती है न्याय उन लोगों का ही है। जो चुना नहीं गया उसका कौन सा न्याय? वो तो सीधा जाएगा आग की झील में। सीधा फ्लाइट उतरी है, रास्ते में कोई स्टे नहीं है। आपके लिए स्टे आएगा। इधर रुक 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 रुक, खोजेवाल चर्च से आया, आ जाओ इधर आ, इधर आ। ये वचन तूने सुना था? वहां एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, ऐसे सामने आपको एक सोफे पे बिठाया जाएगा, ठंडा पानी भी मिलेगा। गर्मियों में सबसे बढ़िया वो पीते हैं जो दूध में बादाम डालता है, मिल्क बादाम। ऑफर आओगे, लो जी पियोगे ना? नहीं, मेरे किथे लंगना लगी चलन, होन मेरे किथे को लंगना। न्याय उधर होगा, समझे ना आप? तस्वीर समझिए बस। आप सब समझ जाएंगे क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं। हाँ, पढ़िए। चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हाँ, पश्चाताप करो। पश्चाताप करो। क्या करो? पश्चाताप करो। हेलो, जहाज में बैठने से पहले प्रभु बोलता है, मतलब मरने से पहले ही आप क्या करो? पश्चाताप करो। पश्चाताप करो, क्योंकि आपका न्याय आपके जीवन के हिसाब से होना है। कुछ लोग जानते हैं ये बहुत ही कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, छोटी नहीं है। स्वर्ग देखा किसी ने? नरक देखा किसी ने? हां, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो उसी वचन में यह भी लिखा है, तो बाकी सब विश्वास करने योग्य है, तो यह भी विश्वास करने योग्य है। पढ़िए। पश्चाताप करो। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। अपने सब अपराधों को छोड़ो। छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म हाँ, तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को छोड़ो। अपने सब अपराधों को छोड़ो। अगर आप अपराध नहीं छोड़ते, फिर मैं वही कहना चाहता हूं, अपना अभिषेक निकल जाएगा। अभिषेक को लेना आसान है,
अभिषेक को संभाल के रखना कठिन है। जैसे एग्जाम्पल दूं, सोना लेना आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। कहीं जाना है तो 20 बार सोचते हैं किधर छुपाएं, किधर रखें, कहां नाल लेके जाएं, नहीं जाएं, क्या करें, घर छोड़ के जाएं, ना छोड़ के जाएं। अभिषेक भी ऐसा ही है, अभिषेक भी ऐसा ही है। संभालना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आपका अभिषेक शैतान चुरा ना पाए। अगर अभिषेक नहीं है, आप परमेश्वर की बात नहीं कर सकेंगे। अगर अभिषेक है तो ही आप बात करेंगे। अगर आप अभिषेक के बगैर हैं, आपने पापों की वजह से अभिषेक खो दिया है, जहां आप वहां खड़े हैं किनारे पे कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो मैं आपको वार्न करता हूं, आपका अभिषेक खो जाएगा। आप सैमसंग की तरह बिना अभिषेक के हो जाएंगे। लोग आपसे चक्की पिसवाएंगे, आपको मजाक करेंगे, आपकी आंखें निकाल देंगे और आपको बांध देंगे और घड़ीस के लेके जाएंगे। अगर आप अभिषेक में हैं तो कोई माई का लाल आपके सामने आंख उठा के नहीं देख सकेगा। ये आत्मिक बातें हैं, इसको सीधी खोपड़ी से सोचना, उल्टी से नहीं चलेगा। पढ़िए, अपने सब अपराधों को, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं, जो तुमने किए हैं, दूर करो, दूर करो। देखा मैंने क्या बोला था? आपको क्या करना है? ताकत लगाना है। और बाइबल भी कहती है अपने अपराधों को दूर करो, क्योंकि अभी भी आपने कुछ नहीं खोआ। रेडी टू मूव, अभिषेक में जाने के लिए तैयार हो जाओ आज ही। जब आप अभिषेक में भरने वाले होते हैं, सुनिए, जहां अभिषेक में बढ़ रहे हैं, जहां अभिषेक में हैं, उस समय बहुत ही आसानी से ऑफर आएगा। अगर आप औरत हैं तो आदमी आसानी से मिलेंगे, अगर आप आदमी हैं तो औरत आसानी से मिलेगी, क्योंकि शैतान आपके अभिषेक के पीछे है। ध्यान रखना, उसको कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहां सो रहे हैं। उसको खाली एक ही है, अभिषेक छीनना है, अभिषेक से बाहर करना है आपको। और जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है और अभिषेक के बाहर है, वो मुर्दा है। और जो मुर्दा है वो किसी काम का नहीं है, सिवाय दफनाने के। उसके पीछे रोना पड़ता है। अगर आप मसीह में हैं और मरा हुआ है, तो आज वक्त है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें और यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जाएं। आज परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अभिषेक अब से लेके हमेशा हमेशा तक आपके ऊपर बना रहे। आप परम प्रधान परमेश्वर के छाया के नीचे बने रहें। आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपको बल दे, आपका अभिषेक डबल हो जाए आज के बाद। आप जैसे सोना चांदी, घर परिवार, गाड़ी घोड़े को संभालते हैं, इसी प्रकार आज के बाद अपने अभिषेक को भी संभालेंगे।
और प्रभु आपको बढ़ाए, आप बढ़ते जाएं, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।